हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? संधि के बारे में अपन देख रहे थे मेरे भाई। पीएसआई 2021/2026 के बारे में अपन देख रहे थे मेरे भाई, जिसके अंदर से अगर बात करें तो अपनी स्वर संधि है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और कुछ अपवादों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक अपन देख चुके थे मेरे भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको हमारे कंटेंट में मज़ा आ रहा होगा। कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। आपको अपन सारे के सारे जो टॉपिक हैं एसआई के वो अपन करने वाले हैं, जिससे आपका एसआई 2021 वाले हैं उनका भी काम हो जाएगा और साथ ही आपको साथियों जो एलडीसी वाले हैं उनकी भी हिंदी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। एक अपवाद अपन देख चुके थे, दूसरे अपवाद की तरफ अपन चलते हैं। दूसरे के अंदर से देखो साथियों, आपको क्या देखने को मिलेगा कि दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से देखो किस प्रकार से होता है कि पहले शब्द पर बल बढ़ने के कारण दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में क्या होता है मेरा भाई, बदलाव हो जाता है। मुख्य रूप से जो ई है वो ए में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे अपन बात करें अहन धन निशा है तो साथियों अहन निश आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं अहन धन रात्रि तो साथियों अहोरात्र आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं यथा धन इच्छा है तो साथियों यथेच्छ आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं अल्प धन इच्छा तो अल्पेच्छ आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं दिवा धन रात्रि तो दिवारात्र आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं नवरात्र के बारे में बात करें तो साथियों नव धन रात्रि आपका देखने को ये मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं प्रत्यक्ष का तो प्रतिधन अक्षी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, ठीक है। अक्षी का अक्ष आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं देखो सहस धन अक्षी है तो सहस्त्र आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं प्रधन भू तो प्रभु आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बहुत बार देखा जाता है। इसमें से अपन तीसरा जो अपवाद है वो आ जाता है स्वर का लोप। स्वर के लोप के अंदर से क्या होता है कि मेरे भाई संस्कृत के कुछ शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। जैसे आपके पास में ए धन ए है, वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, आ होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है ए हो जाता है। इसके बारे में बात करें देखो साथियों अपधन अंग है तो साथियों अपंग यहाँ पर से देखने को मिलता है, मतलब कि आंख की कोर आपको देखने को मिल जाता है। नियम क्या कहता है मेरे भाई, नियम यहाँ पर यह कहता है कि अपांग आपको देखने को होना चाहिए, लेकिन साथियों अपंग देखने को मिलता है। वहीं पर बात करते हैं कुल धन अल्टा है तो साथियों यहाँ पर से क्या बनेगा, कुल्टा आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं पतत धन अंजलि है तो पतंजलि आपको इस देखने को मिलेगा मेरे भाई, इसमें से तय का लोप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मारत, मारत का मतलब होता है मेरे भाई भस्म होता है। धन अंड है तो साथियों मारतंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी लोप हो रहा है। वहीं पर बात करते हैं सार धन अंग है तो मेरे भाई यहाँ पर से सारंग बना, ये देखना थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो सीम धन अंत है तो यहाँ पर से मेरे भाई सीमंत देखने को मिल जाता है, मतलब कि सिर में मांग होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। सीमांत है मेरे भाई सामान्य हिंदी दीर्घ आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्यय के बारे में अपन बात करते हैं। प्रत्यय के अंदर से अगर बात करें तो देखो साथियों इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ए ई और इक, ए और आय और यह आदि प्रत्यय लगाने पर शब्द के प्रथम स्वर में क्या हो जाता है मेरे भाई, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपने पास में से यहाँ पर से है गंगा धन ए है, यहाँ पर से ए प्रत्यय लगाया तो साथियों किस प्रकार से बना, गांगे देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं दशरथ है तो दशरथ में साथियों ई प्रत्यय मैंने लगाया, दशरथी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं दूसरा दे रखा मेरे भाई दांडे आयन है तो साथियों यहाँ पर से क्या है दंडायन देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं मनुधन ए है, साथियों यहाँ पर से ए प्रत्यय जोड़ा तो अपने पास में से मानव देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं रघुधन ए है, राघव देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं वसुदेव है तो साथियों वसुदेव में ए प्रत्यय मैंने जड़ जैसे ही जोड़ा तो वासुदेव बन जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा अपन बात करें ई और ए है तो साथियों यहाँ पर से ए देखने को मिलेगा। जैसे ईश्वर है, ईश्वर में साथियों मैंने यह प्रत्यय जोड़ा तो ये ऐश्वर्य बन गया। दूसरा बात करते हैं साथियों मैंने देव धन इक है तो साथियों इसमें से क्या जाता है देविक आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से एक धन यह है तो एक क्या जाता है। दूसरा बात करते हैं नीति धन इक है तो नैतिक आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं दित्ति धन यह है तो साथियों यहाँ पर से दैत्य देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखोगे, जिससे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपन जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे करेंगे तो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से देखो साथियों, एक और प्रत्यय का प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ पर से प्रत्यय के प्रकार में कहा गया है कि उ ओ को साथियों ओ में परिवर्तित हो रहा है। जैसे उपचार है, उपचार में मेरे साथियों इक प्रत्यय जोड़ा तो अपने पास में से क्या बन गया, औपचारिक बन गया। वहीं पर बात करते हैं कुंती धन एह को कौनते देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं भूत धन इक प्रत्यय मैंने जैसे ही जोड़ा तो ये भौतिक आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं योग धन इक है तो साथियों यहाँ पर से यौगिक बन गया। सुंदर धन यह प्रत्यय मैंने जोड़ा सौंदर्य बन गया। सुजन धन यह आ जाता है तो मेरे भाई सौजन्य आपको देखने को मिल जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दूसरा दे रखा री है, ये र या फिर आर में देखने को मिलता है। जैसे गृहस्थी है, गृहस्थी में साथियों यहाँ पर से यह है जुड़ा, यह जुड़ने के बाद में क्या बन गया मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा आ बन गया तो गारहस्ते बन गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर से आ और रे का प्रयोग होगा, ये ऊपर चला गया ना रेप के रूप में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पर्थक है। पर्थक में साथियों मैंने यह प्रत्यय जोड़ा, पार्थक क्या आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखो साथियों यहाँ पर से देखने को मिलेगा अन्य उदाहरण है। जैसे प्रयोग धन इक प्रत्यय जोड़ा प्रायोगिक आ गया। व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़ा व्यवहारिक आ जाता है। स्वस्थ में साथियों यह प्रत्यय जोड़ा स्वास्थ्य आ जाता है। दाम्पत्य में साथियों यह प्रत्यय जोड़ा दाम्पत्य आपको देखने को मिल जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं देखो साथियों यहाँ पर से मास्टर दे रखा देखो इसमें, मतलब कि जितना भी प्रत्यय के बारे में अपन बात करेंगे तो प्रत्यय का प्रभाव जहाँ जहाँ पर पड़ेगा इसके बारे में अपन देख लेते हैं। जैसे मूल प्रथम स्वर है ए, प्रभाव पड़ने के बाद में साथियों नया प्रथम स्वर क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे अपने पास में मनुधन ए जोड़ा तो ये मानव बन गया। वहीं पर बात करते हैं ई और बड़ी ई और साथ ही ए आ गया तो साथियों यहाँ पर से ए आ जाता है। नीति धन एक जोड़ा तो नैतिक आ गया। वहीं पर बात करते हैं उ ओ है तो साथियों यहाँ पर से ओ आ जाता है। जैसे उपचार में साथियों इक प्रत्यय जोड़ा औपचारिक आ गया। वहीं पर बात करते हैं री है तो री को किस में चेंज होगा, आर में चेंज होगा। जैसे अपने पास में से पार्थक धन यह जोड़ा पार्थक के आपको देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा जो है ये प्रत्यय के मतलब जो प्रत्यय उस प्रत्यय के हिसाब से ये चेंज हुआ है। अब यहाँ पर से मोटा मोटी तौर पर अब अगर बात करें तो जो आपकी स्वर संधि है वो कंप्लीट हो जाती है मेरे भाई। जितने भी अपवाद हैं, जितने भी जो चीज़ें आपको चेंज कर सकते हो वो सारे अपने यहाँ पर से नियम देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले वाला वीडियो देखना मेरे भाई, पहले वाले वीडियो को देखने के बाद में आप ये दूसरा वीडियो देखना जिससे आपका दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं देखो साथियों जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई हैं, जैसे आरपीएससी के द्वारा कराया गया एसआई का एग्जाम हुआ, टेलीकॉम एसआई का एग्जाम हुआ या फिर डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ, उसके अंदर से 4 सवाल पूछे गए हैं हिंदी के अंदर से साथियों, तो उनके बारे में अपन बात कर देंगे। संधि के बारे में ये कुछ चीज़ें लिखी गई हैं साथियों, आज के जितने भी नोट्स हैं उनका 3 बार रिवीजन करना है। रिवीजन करेंगे तो बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर से आपके जो 4 प्रश्न आएंगे संधि के आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नियम और फॉर्मूले को समझना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई, समझोगे तो ही आपको दिमाग चलेगा, रटोगे तो थोड़े समय के बाद में उस चीज़ को भूल जाओगे। अपवाद को भी याद रख लेना मेरे भाई, और PYQ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। वैसे तो मैं आपको जितने भी PYQ हैं हिंदी के सारे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई इतना आप अगर आप कर लेते तो साथियों यहाँ पर से 92 से लेकर साथियों 98 तक सवाल आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि साथियों 92 से 98 तक मैं आपको जितना भी कंटेंट है वो प्रोवाइड कराऊंगा साथियों। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाए वो ऊपर की बात अलग है मेरे भाई, वैसे मैं आपको सारा कंटेंट करवाने वाला हूँ। अगर आपको सचमुच में हमारे कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। ठीक है, अभी आपकी बात आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों, 2021 का जो एसआई का एग्ज़ाम दोबारा से हो रहा है बहुत दिनों के बाद में, तो आप उस चीज़ को बढ़िया तरीके से यूज़ लेना है आपको उस मौके को। ठीक है, यहाँ पर से अपन हम देखते हैं साथियों, देखो 6 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, उसके अंदर से सवाल देखने को मिल जाते हैं। जैसे अपने पास में दे रखा है मेरे भाई वाक धन में दे रखा है, वाग्मय दे रखा है। तो देखो साथियों ये देखो क्या पूछा गया, संधि से दृष्टि से त्रुटिपूर्ण आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से वाग्धन में है, वाग में दे रखा है, तो मेरे भाई इसमें से कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो सप्त धन ऋषि है, तो सप्त ऋषि में साथियों यहाँ पर से कौन सी संधि है, ये मैंने करवाया है मेरे भाई, गुण स्वर संधि आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं एक धन एक देखो मेरे भाई यहाँ पर से बात गलत आती है तो यहाँ पर से त्रुटिपूर्ण है, तो ये कैसा बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर से डबल मात्रा देखने को मिलेगी, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। तो यहाँ पर से किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाता है। और इसके अंदर से संधि कौन सी हो रही है, मतलब मेरे भाई 1 मात्रा से 2 मात्रा का देखने को मिलेगा, और कौन सी है, वर्दी संधि है मेरे भाई।
कौन सी है, वर्दी है। दूसरा बात करते हैं अभिधन आगत है तो अभ्यागत दे रखा है मेरे भाई, कौन सा दे रखा है मेरे भाई, ई और ए है तो यहाँ पर से य का निर्माण हो रहा, तो यहाँ पर से मेरे भाई यण संधि देखने को मिल जाती है। आपका जो आंसर रहेगा मेरे भाई तीसरा रहेगा, इसमें से त्रुटि है, डबल मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पर से सिंगल मात्रा दे रखी है। बार बार मैंने लगाया था, 2018 में भी सवाल पूछा गया था मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। और ये 2025 में भी पूछ लिया गया। आगे बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं किन्नर दे रखा तो किम धर नर है, तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सी है, व्यंजन संधि है, कौन सी है मेरे भाई, व्यंजन संधि है। दूसरा बात करते हैं, ये बात ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखो साथियों परीक्षा दे रखा है तो परिधन इच्छा दे रखा है, तो यहाँ पर से जो परी है ये कैसी आएगी मेरे भाई, यहाँ पर से छोटी आएगी, याद रखना है कैसा आएगा, परिधन इच्छा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। परिधन इच्छा है तो साथियों यहाँ पर से कौन सी है, दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, ये संधि विच्छेद सही नहीं है। ये थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट मैंने भी लगाया था, यहाँ पर से देख लेना। दूसरा बात करते हैं अनुच्छेद आ गया, तो साथियों यहाँ पर से अगर अनुच्छेद के अंदर से बात करें तो कौन सी संधि है, यहाँ पर से अगर बात करें तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अमृतेश दे रखा तो मेरे भाई अमृत धन ईश दे रखा, तो कौन सी संधि है, गुण संधि आपको देखने को मिल जाती है। आपका जो आंसर रहेगा वो सेकंड वाला रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखने को मिलेगा। अभी तो मैं साथियों आपको कौन कौन से करवा रहा हूँ, जो 5 अप्रैल को हुआ, 6 अप्रैल को हुआ, ठीक है, और टेलीकॉम एसआई का एग्जाम हुआ, और वहीं पर बात करते हो आपके पास में डिप्टी जेलर का जो पेपर हुआ, वही क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। जब अपन पीवाईक्यू की श्रृंखला करेंगे तो आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं जिसके अंदर से हिंदी आई हुई है, सामान्य हिंदी आई हुई है, वो सारे के सारे अपन टॉपिक वाइज उनका बढ़िया तरीके से विश्लेषण करने वाले हैं, ठीक है। और इनको मैं इसलिए करा रहा हूँ कि साथियों जो हाल ही का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो आपको पता चल जाए। ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे भाई, हिंदी है वैसे एकदम बढ़िया तरीके से आपको स्कोरिंग करवा सकती है। याद रखना जीके जीएस वाला पार्ट है उसकी क्लासेज भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको विश्वास हो तो हमारे कंटेंट पे आप साथियों जाकर देख लेना। 2025 के लिए मैंने 2-3 क्लासेज चलाई थी, मेरे पास समय बहुत कम था इसलिए फिर मैंने साथियों कौन सी चलाई थी, साइंस और टेक की क्लास चलाई थी, उसमें जाकर देखना कैसा कंटेंट मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। और पीडीएफ फाइल आपको मिली जाती होगी। और मैं दोबारा से आपको बार बार कह देता हूँ कि साथियों मैं कभी भी ऐसा फेक दावा नहीं करता कि मेरे कंटेंट से हुबहू छपेगा। मेहनत भाई आपको ही करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूँ कि आप ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसे आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो, बस मेरा इतना ही फर्ज है और इतना ही काम आपको देखने को मिलेगा। हर टीचर का इतना ही काम रहता है साथियों, हुबहू आप कंटेंट छपोगे ऐसा नहीं होता साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो साथियों वेदोक्त दे रखा है तो यहाँ पर से कैसा संधि विच्छेद है इसका, वेद धन उक्त दे रखा है। इसके अंदर से साथियों कौन सी संधि है, पूछा गलत संधि, ठीक बात आती है मेरे भाई, वेद धन उक्त आ गया तो कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं यथेष्ट, यथाधन कौन सा आएगा, यथाधन इष्ट आएगा, लेकिन साथियों यहाँ पर से कैसा आएगा, ये इष्ट इस प्रकार से आएगा और संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसमें से गलत संधि देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं वर्षाधन अंत दे रखा है, कौन सी संधि आ जाती है मेरे भाई, दीर्घ स्वर संधि आपको देखने को मिलेगी। जैसे महोदय, सॉरी महोदय के बारे में बात करें तो महाधन उदय दे रखा है मेरे भाई, कौन सी संधि है, गुण संधि आपको देखने को मिल जाती है। तो ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर सवाल दे रखा है 86 का, संधि से निर्मित गलत शब्द है वो आपसे पूछा गया है। पहला अपन बात करते हैं तो ईश्वर धन इच्छा, तो ईश्वर इच्छा आपको दे रखा है तो यहाँ पर से मेरे भाई बात सही है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। दूसरा बात करते हैं जिह्वा धन अग्रह, तो जिह्वा दे रखा तो मेरे भाई कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं तमस धन आच्छानन, तो यहाँ पर से कौन सा दे रखा, तमसा छंद दे रखा तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सी संधि है, यहाँ पर से आ मिल गया तो ठीक है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दूसरा बात करते हैं महाधन ओजस्वी, तो मेरे भाई यहाँ पर से जो शब्द बना है ये बात यहाँ पर से गलत आती है, ठीक है। तो फिर गलत आती है तो फिर बनेगा क्या, तो इसका बनेगा मेरे भाई महोजस्वी बनेगा, डबल मात्रा यहाँ पर से देखने को मिलेगी। और डबल मात्रा आपको सबको पता है मेरे भाई, कल मैंने क्लास में करवाया था कि जिसके ऊपर डबल मात्रा आई तो वहाँ पर से क्या हो गया मेरे भाई, मात्रा में वर्दी होगी तो वर्दी संधि कर देना है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा यह सही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5 अप्रैल को आपको जो पेपर में पूछा गया था 4 हिंदी के सवाल, उनके बारे में, ठीक है। सवाल में पूछा गया कि संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है,
पहला अपन बात करते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है महाधन ऐश्वर्य दे रखा है, महेश्वरी दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से त्रुटि रहित के अंदर से अगर बात करें तो डबल मात्रा आनी चाहिए लाला। तो डबल मात्रा है तो मेरे भाई यहाँ पर से शब्द क्या बनेगा, यहाँ पर से शब्द बनेगा आपके पास में महेश्वरीय बनेगा। ठीक है, संधि कौन सी है, वर्दी संधि है, क्योंकि डबल मात्रा हो रही है। दूसरा बात करते हैं जल धन ओग, जलोग में साथियों डबल मात्रा आती है, कौन सी में आएगी, डबल मात्रा आएंगी, याद रखना है। कौन सी संधि है, वर्दी संधि है। दूसरा बात करते हैं सदाधन एव दे रखा, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, सदैव में डबल मात्रा आती है, तो याद रखना यहाँ पर भी वर्दी संधि है। दूसरा बात करते हैं जित धन इंद्रिय जितेंद्रिय दे रखा, एकदम बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा, और इसमें से गुण संधि आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 80 का सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से पहला बात करते हैं व्याप्त में वी धन आप्त दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, यण संधि है। ठीक है मेरे भाई। त्रुटिपूर्ण पूछा गया तो पितृ इच्छा दे रखा, तो पितृ धन इच्छा दे रखा, तो यहाँ पर से मेरे भाई किस प्रकार से आएगा, याद रखना ये बात गलत आती है। गलत किस प्रकार से आएगा, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, पितृधन इच्छा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, यण संधि का ये उदाहरण होगा। दूसरा बात करते हैं उपेक्षा, उपधन इच्छा है, ठीक बात आती है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। दूसरा बात करते हैं लगुर्मी, लघुधन उर्मी दे रखा है, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है मेरे भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात तो मेरे भाई जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहता है उसको थोड़ा सा आप ध्यान में पढ़ना, ध्यान से पढ़ोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप क्या करते हो कि साथियों क्वेश्चन कर आ जाते हो और कॉन्फिडेंस के अंदर से, और बाद में घर जाकर देखते हो तो साथियों आता क्वेश्चन उसको आप गलत कर आ जाते हो। इसको अपन बोलते हैं सिली मिस्टेक। ठीक है मेरे भाई, जितना सिली मिस्टेक से बचोगे उतना सिलेक्शन आपके पास में पास आएगा। ठीक है, पहला बात करते हैं कटुक्ति दे रखा, तो कटुधन उक्ति दे बात करें तो मेरे भाई कौन सा संधि है, यहाँ पर से ये आ जाता है मेरे भाई, कटुधन उक्ति है, ठीक बात आती है, तो ये मतलब कि बड़ा वो हो गया। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई दीर्घ संधि है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं शीतोष्ण, शीत धन उष्ण दे रखा है, तो उष्ण है, ये बात गलत लिखी गई मेरे भाई। किस प्रकार से आएगा, इसका जो संधि विच्छेद होता है शीत धन उष्ण आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और गुण संधि का ये उदाहरण होगा। संधि इसमें ही गलत आती है, सही नहीं है, यही आ जाता है। भारतेंदु भारत धन इंदु बात करते मेरे भाई गुण संधि का आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। यद्यपि बात करें तो यदि धन अद्यपि दे यदि धन अपि दे रखा है, तो मेरे भाई कौन सा है, यण संधि का उदाहरण देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा है 82 का सवाल, संधि से निर्मित गलत शब्द आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें से अगर बात करें गिरिधन इंद्र है, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा दे रखा, गिरिंद्र दे रखा, मतलब कि ये री है वो बड़ी जा रही है, तो मेरे भाई दीर्घ संधि है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं स्वधन ईश्वर, स्वधन इर दे रखा, तो मेरे भाई ये क्या जाता है, स्वेर आएगा, तो यहाँ पर से कैसा आएगा, डबल मात्रा आएगी मेरे भाई। डबल मात्रा आएगी तो कौन सी संधि है, वर्दी संधि है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं रेखाधन अंश दे रखा है, रेखांश दे रखा है, तो कौन सी संधि है मेरे भाई, यहाँ पर से आ मात्रा होगी, तो यहाँ पर से दीर्घ संधि है। ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं देवी दिन इच्छा, देवी इच्छा दे रखा, तो दीर्घ संधि इसमें ही आपको देखने को मिल जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। ठीक है, तो ये थे साथियों जो आपके 5 और 6 तारीख को जो भी पेपर हुआ था एसआई का लेटेस्ट 2025 का, उसके सवाल थे। मेरे को तो ऐसा कोई हार्ड नहीं लगा मेरे भाई, जितने भी अपन नियम पढ़ कर आए हैं उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपकी कमी क्या रहती है, आप प्रैक्टिस कम करते हो, पहले नियम पढ़ लेते हो, नियम पढ़ने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो और कॉन्फिडेंस ले आते हो, तो उस और कॉन्फिडेंस से दूर रहना है मेरे भाई। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना कि आप कर सकते हो, पहली बात तो ये आ जाती है। आप ये ऐसा मत सोचना कि मैं 100% कर सकता हूँ, ऐसा मत सोचो, आप काम करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आप पहले नियम पढ़ना, दोनों क्लास ले लेना, दोनों क्लास लेने के बाद में साथियों स्वर संधि के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे आप कर लेना। ठीक है, मेरे पास में अगर टाइम रहता है तो साथियों मैं आपको स्वर संधि के या फिर जितने भी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। और साथ ही अपन PYQ हैं वो भी करेंगे, MCQs हैं जितने भी अपन करने वाले हैं, जिससे आपके अंदर से जो संधि का डर है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि साथियों आपके जो 4% का जुगाड़ है वो पूरा तरीका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह टेलीकॉम SI का पेपर हुआ था साथियों, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें भी आपको साथियों 4 ही प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले अगर बात करें तो संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है वो आपसे पूछा गया है।
अच्छा सवाल है मेरे भाई। सवाल अगर बात करें तो देखो साथियों कौन सा दे रखा है, परिधन छेद दे रखा है, परिधन छेद दे रखा है, तो यहाँ पर से कौन सा दे रखा है मेरे भाई, परिच्छेद आना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा मेरे भाई, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, परिच्छेद लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, न कि ये गलत है। दूसरा बात करते हैं, पितृधन ऋण दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर है कुछ ये भी गलत आ जाता है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पितृण। ठीक है, ये पितृण आ गया, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं, प्रधन मान दे रखा है, प्रधन मान दे रखा है, प्रमाण दे रखा है मेरे भाई, एकदम बात सही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। और संधि कौन सी है मेरे भाई, व्यंजन संधि लाला, कौन सी है, व्यंजन संधि। दूसरा बात करते हैं, अतिधन उत्तम दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, अत्युत्तम दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें मेरे भाई कौन सी संधि है, यण संधि आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन साथियों कि इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, अत्युत्तम। ठीक है मेरे भाई, ये लो भाई, संधि कौन सी है लाला, यण संधि है। सरल सा सवाल था, कोई भी हार्ड नहीं था। आगे बात करते हैं, 78 का यहाँ पर से सवाल दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, इसमें से प्रतिष्ठा दे रखा था, प्रतिधन स्था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, पित्रास दे रखा, तो यहाँ पर से बात गलत लिखी गई है। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से, पितृधन किस प्रकार से लिखोगे, आदेश लिखोगे मेरे भाई। ठीक है, संधि कौन सी है लाला, यण संधि है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गलत आता है। दूसरा बात करते हैं, अन्वय अनुधन ए दे रखा है, तो मेरे भाई यण संधि है। दूसरा बात करते तथ्यों डबल मात्रा हो रही है, तो वर्दी संधि है, कौन सी है, वर्दी संधि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों महेश्वरी दे रखा, तो महाधन ऐश्वर्य आ जाता है, वर्दी संधि हो रही है, डबल मात्रा हो रही है, तो वहाँ पर से साथियों वर्दी संधि लगा देना। महोदय अगर बात करें तो महाधन औदर्य दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सी संधि है, वर्दी संधि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मतक्य, तो मत धन एक के दे रखा है, यहाँ पर से वर्दी संधि है, लेकिन साथियों जो एक के लिखा गया है ये गलत आएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, मत धन एक किया जाता है और वर्दी संधि है। दूसरा बात करते हैं, इत्यादि इति धन आदि दिया गया है मेरे भाई, यण संधि है इसके अंदर से, तो पूछा गया गलत, गलत वाला कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित शब्द आपसे पूछा गया। सत धन मति दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, सन्मति यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। एकदम बात ठीक है, सन्मति आएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है मेरे भाई, व्यंजन संधि आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं, सट धन मुख दे रखा, तो षणमुख होगा, कौन सा होगा मेरे भाई, षणमुख होगा। यहाँ पर से किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, षणमुख। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दंत धन ओष्ठ्य दे रखा, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, डबल मात्रा आएगी, दंतोष्ठ आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। मात्र धन आज्ञा के बारे में बात करें तो साथियों किस प्रकार आएगा, मात्राज्ञा आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डिप्टी जेलर के सवाल दिए गए हैं। देखो साथियों डिप्टी जेलर में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, वैसे तो इसमें से साथियों 150 सवाल दिए जाते हैं डिप्टी जेलर में, औरों में साथियों आपका जो एसआई का एग्जाम होता है उसमें आपको 100 सवाल मिलते हैं। इसमें भी साथियों इसी एग्जामिनर के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब कि अगर पेपर उठाकर देखोगे ना, या तो आप डिप्टी जेलर का उठा लो, या टेलीकॉम एसआई का उठा लो, या फिर 5 और 6 तारीख को जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित पेपर हुए थे उनको उठाकर देखोगे, तो उन सभी का पैटर्न एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि साथियों जो संधि के सवाल थे वो लास्ट में डाले गए हैं साथियों, करीबन 80-85 सवाल की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेन रूप से अगर बात करें और सेम पैटर्न को ही फॉलो किया गया है। इससे अपने को यह पता चलता है कि साथियों जो भी एक पेपर बनाया है उसको, सारे पेपरों को साथियों एक एग्जामिनर के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें बात करते हैं, निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प आपसे पूछा गया। जैसे भानुधन उदय दे रखा है, भानुदय दे रखा है, ठीक बात आती है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दूसरा बात करते हैं, सुधन सुप्ति दे रखा है, तो यहाँ पर से किस प्रकार से आगे मेरे भाई ये बात गलत आती है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो पेट कटा से आता है इस प्रकार से। ठीक है, ये लो भाई, संधि कौन सी होगी मेरे भाई,
व्यंजन संधि आपको देखने को मिलेगी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही रहेगा। सट धन मास दे रखा, षणमास ठीक बात आती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इति धन आदि इत्यादि है, ये बात भी यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों यण संधि आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करते हैं अन्वेषण बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर से कौन सा होगा, अनुधन एषण होगा, न कि साथियों कौन सा होगा। इसके अंदर से अगर बात करें इसका जो संधि विच्छेद होगा सही वो कैसा होगा मेरे भाई, अनुधन एषण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है लगा, संधि कौन सी है, यण संधि है। दूसरा बात करते हैं वाक में दे रखा तो वाक धन में है, बात करें तो साथियों एकदम बात सही है। संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, ठीक। दूसरा बात करते हैं दिग्गज, तो दिक धन गज आएगा, कौन सा आएगा मेरे भाई, दिक धन गज आएगा। ये थोड़ा सा याद रखना, न कि गज आएगा, ठीक है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं अजंत, तो अच धन अंत आएगा। इसमें से देखो एकदम सिली मिस्टेक कर रखी है, कौन सा है, यहाँ से इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो देवधन ऋषि देवर्षि दे रखा है तो गुण संधि है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं महाधन ऋषि है तो महर्षि दे रखा तो गुण संधि है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो सप्तधन ऋषि सप्तऋषि दे रखा तो यहाँ पर भी गुण संधि है, ये बात भी ठीक आती है। ये सारे उदाहरण मैंने लिख रखे हैं मेरे भाई, जिसके अंदर से जो रेफ रूप में स जाता है वहाँ पर से साथियों गुण संधि देखने को मिल जाती है। सारे के सारे एग्जाम्पल करवाए गए हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई गई हैं, पहले वाली क्लास में जाकर देख लेना। दूसरा बात करते हैं वर्षा दिन ऋतु है तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा वर्ष ऋतु आएगा, ये तो यहाँ पर से साथियों गुण संधि है, लेकिन साथियों ये बात गलत आती है। तो इसमें किस प्रकार से आएगा, वर्ष तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं एक धन एक के दे रखा है तो वर्दी संधि हो रही है, बार बार ये टकराएगा, आपसे याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मत धन एक के दे रखा है तो यहाँ पर से डबल मात्रा आएगी, डबल मात्रा आएगा तो मेरे भाई मतक के बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, याद रखना है। डबल मात्रा आई तो वर्दी संधि हो जाती है, यही आपका सुसंगत नहीं है। दूसरा बात करें सदाधन एवं सदैव हो जाता है। दूसरा बात करते हैं महाधन औदर्य मुद्रिय जाता है, ये बात भी ठीक आ जाती है। मतलब कि साथियों सारों में साथियों वर्दी संधि है, लेकिन साथियों सही सुसंगत नहीं है वो आपसे पूछा गया। मत धन एक क्या आएगा, वो मतक किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से साथियों आपकी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको संधि पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो आपकी दूसरी संधि है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बोले तो साथियों किसके बारे में, व्यंजन संधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं, जितने सारे के सारे अपन एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे साथियों, और फिर बाद में एक क्लास और आएगी जिसमें अपन विसर्ग संधि कर लेंगे। मतलब कि मेरा प्रयास यह था कि साथियों कि मैं 3 क्लास के अंदर से आपको कंप्लीट संधि करवाने का प्रयास करूं, लेकिन साथियों ये क्लास मेरे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, थोड़ा सा समय कम था। यहाँ पर से साथियों आपकी जो स्वर संधि है उसके सारे के सारे नियम, सारे के सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाते हैं। साथ ही आपके पास में अपने कौन कौन से किए, यहाँ पर से जो 5 और 6 अप्रैल को पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन किए, और वहाँ पर से डिप्टी जेलर के क्वेश्चन किए, और टेलीकॉम एसआई के पेपर के क्वेश्चन अपने यहाँ पर से किए जो संधि के द्वारा संधि के पूछे गए थे। तो ये वाली क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं मेरे भाई। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।